आज है मकर संक्रांति जो कि है साल का पहला त्योहार। और ये जो दिखा रही हूँ मैं आपको ये है घुघुती। तो हमारे वहाँ पे उत्तराखंड में मकर संक्रांति के दिन घुघुती की माला बनाई जाती है और ये इस तरीके से बनाई जाती है जो कि बच्चों के लिए बनती है। तो मम्मी लोगों ने ये हमको माला बना करके दी थी और घुघते बना के दिए थे। तो ये है घुघते की माला। तो हम लोगों ने भी बचपन में घुघते की माला बहुत पहनी है और बहुत बनाते थे हम लोग बच्चे घुघते की माला पहनते हैं। तो इसी के बारे में आज का वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि आखिर मकर संक्रांति में यहाँ पे क्या क्या होता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो ये घुघुते मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे मेन रूप से बनाए जाते हैं। मतलब और कुछ बनाओ ना बनाओ, ये बनाना बहुत जरूरी होता है। तो ये त्योहार अलग अलग तरीके से बनता है। हमारे मायके साइड में ये घुघुते जो है वो मकर संक्रांति के पहले दिन बना लेते हैं और मकर संक्रांति के दिन इनको कौवों को बुला करके उनको खिचड़ी घुघुते ये चीजें दी जाती हैं। लेकिन हमारे ससुराल साइड को ये मकर संक्रांति के दिन बनते हैं और दूसरे दिन ये कौवे को बुलाया जाता है। तो यहाँ पे का मकर संक्रांति का बिल्कुल अलग ही रिवाज है। तो ये जो घुघते हैं इनकी माला हम बचपन में हम लोग बहुत पहनते थे। अपने अपने लिए हम घुघते की माला बनाते थे और ये सोचते थे कि हम अपनी बड़ी बड़ी माला बनाएं। तो आजकल तो एक दस्तूर के तौर पे बनाई जाती हैं बच्चों को। आजकल भी यहाँ पे घुघते की मालाएं पहनाई जाती हैं। लेकिन जो पहले हम लोगों को शौक था ना, बहुत ज्यादा होता था। और जो घुघते हैं ये बनाए जाते हैं आटे में थोड़ा सा घी डाल के, थोड़ी सी सूजी डाल करके और गुड़ के पानी से उसको गूंथा जाता है आटे को, तो जिससे मीठे होते हैं और क्रिस्पी टाइप से बनते हैं। इसमें कई लोग अजवाइन भी डालना चाहें तो, नहीं अजवाइन नहीं, सौंफ, अजवाइन नहीं डालते, इसमें सौंफ डालते हैं। तो आज था मकर संक्रांति का त्योहार, तो इसलिए अब हम जा रहे थे अपने मायके। तो आज ट्रैफिक बहुत था। तो जो मकर संक्रांति के दिन है उस दिन हम लोग बनाते हैं घुघते की माला बनाई जाती है। साथ में त्योहार के दिन पुए बनाए जाते हैं और मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई जाती है जो कि मेन रूप से मतलब खाई जाती है। और कौवे को भी घुघते हैं, खिचड़ी है, ये चीजें कौवे को भी दी जाती हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ये रिवाज है। और पहले से तो जब हम बचपन में मकर संक्रांति के दिन सुबह बहुत जल्दी मतलब 3-4 बजे उठ के नहा लेते थे और उसके बाद उजाला होने से पहले ही बच्चे क्या करते थे, कौवे को बुलाते थे, काले काले ऐसे करके कौवे को बुलाते थे। और अगर जिसके घर में कौवा आ गया और घुघुता और वो खा लिया तो बड़ा अच्छा समझा जाता था, खुश हो जाते थे कि हाँ भाई हमने कौवे को बुलाया और कौवे ने घुघुते खा लिए। तो बहुत अच्छी तरह से मतलब बच्चों का ही एक त्योहार के तौर पे बड़ी खुशी होती थी। तो आजकल तो ये सारी चीजें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, लेकिन त्योहार अभी भी हमारे वहाँ उत्तराखंड में इसी तरह से मनाए जाते हैं। और तो हम लोग पहुंच गए अपने मम्मी लोगों के घर में। तो ये उनका है गार्डन जहाँ पे गाड़ियां भी खड़ी हैं और पापा ने गेट वेट खोला था। उसके बाद हम लोग अंदर गए। अंदर हमारी जो भतीजी थी वो खेलों में लगी थी और हमारी बहू खाना बनाने में लगी थी। त्योहार पूड़ी वगैरह और खिचड़ी बनती है, आलू के गुटके, पुए और मांस के बड़े और बहुत सारी चीजें। तो सब चीज, बुआ जी भी आई थी मेरी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पकवान बन रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने खाया, अच्छी तरह से खिचड़ी बिचड़ी खाई। और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बाहर गार्डन में आ गई थी मैं, जो मेरी भतीजी थी उसके साथ। और मम्मी लोगों का देखिए बहुत अच्छा ये डॉग भी है। और ये वैसे काफी 10-15 साल का है ये, लेकिन काफी ज्यादा मतलब बहुत सीधा है, कुछ नहीं करता है किसी को, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देखिए मेरी भतीजी की बिल्कुल मस्ती चल रही थी, वो ऐसी खेल में लगी हुई थी मेरे साथ। तो और हम लोग घूम रहे थे मम्मी लोगों के गार्डन में। तो यहाँ पे बहुत सारी मम्मी ने जो सब्जियां हैं वो बो रखी है, क्योंकि हमारी मम्मी को हरी सब्जी और सब्जियां बोने का बहुत शौक है, गार्डनिंग का। तो यहाँ पे फ्लावर्स भी लगे हैं और बहुत सारे फ्लावर्स हैं और बहुत सारी यहाँ पे मम्मी ने हरी सब्जी भी बो रखी है। तो जहाँ पे लाई है, मेथी है और बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे भतीजी मुझे अपना प्लांट दिखा रही थी कि मेरा प्लांट यहाँ पे है, उसने शायद लगाया होगा। तो अपने प्लांट भी मुझे दिखा रही थी। तो हम लोग ऐसे धूप में, हल्की हल्की धूप थी, तो वहाँ पे मैं प्लांट्स देख रही थी कि पापा जो ये फ्लावर के प्लांट हैं इसमें पापा लगे रहते हैं बहुत ज्यादा, उनको भी शौक है मेरी तरह।
तो ये फ्लावर्स में पापा लगे रहते हैं, और मम्मी का है किचन गार्डन का बहुत। और यहाँ पे मेरी भतीजी ने एक छोटा सा पौधा उखाड़ लिया था, और उसके बाद वो उसको लगाने के लिए दूसरी जगह उसको लगाने की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे मम्मी हमारे लिए थोड़ी हरी सब्जी तोड़ रही थी, लाई की सब्जी। तो मम्मी को गार्डनिंग का बहुत शौक है, इसलिए मम्मी हमेशा खेतों में लगी रहती है। तो यहाँ पे लाई है, मेथी है, पालक है, मूली है, बहुत सारी चीजें मम्मी ने लगा रखी हैं। तो काफी यहाँ पे अच्छी सब्जियां हो रही थी। और ये छोटा सा अमरूद का पौधा देखिए, इसमें अमरूद लगे हैं बहुत सारे। और ये गार्डनिंग जो है वो है पापा लोगों की, मम्मी लोगों की। और इसी तरह से हम लोगों ने मकर संक्रांति के दिन पूरा दिन हम वहीं पे रहे, और उसके बाद शाम को हम वापस आए थे। शाम के समय में अंधेरा ही हो गया था आने तक। और यहाँ पे देखिए ये पौधे को दूसरी जगह, एक जगह से गमले से उखाड़ के दूसरी जगह लगा रही थी। तो इसी में खेलों में लगी हुई थी, और पूरे हाथ कपड़े वपड़े भी इसने मिट्टी से सब खराब कर दिए थे। तो इसी में लगी थी खेलों में। तो बच्चों का तो ऐसा होता है कि अपने ही खेल होते हैं, उनको अपने ही उसमें अच्छा लगता है। और यही चीज है बचपन की जो अच्छी लगती है, जिसमें कोई वो नहीं होता है। और ये देखो लक्की है जो डॉगी, ये भी साथ में ही लगा हुआ था। ये बहुत ज्यादा केयरिंग है, मतलब कि बच्चे जब बाहर रहते हैं तो उनके साथ साथ ही रहता है। और ये चुपचाप से बैठा हुआ है। तो ये वैसे आपका प्लांट नहीं हुआ अभी? ओहो, बहुत टाइम लगा दिया आपने तो इसको बोने में। और यहाँ पे देखिए मीरू का प्लांट तो अभी लगा ही नहीं है, वो बिल्कुल कोशिश में लगी है, अपने प्लांट को लगाने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। तो और हम लोग ने यही मतलब मकर संक्रांति के दिन इसी तरह से मायके में अपना त्योहार मनाया था। और इस दिन पे मम्मी ने बहुत अच्छी खिचड़ी बना रखी थी, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी हो रही थी। यहाँ पे उड़द दाल की खिचड़ी मकर संक्रांति के दिन खानी बहुत जरूरी मानी जाती है, और जरूर खाई जाती है। और त्योहार पूड़ी वगैरह भी मकर संक्रांति के दिन बनाए जाते हैं, तो उसको भी कौवे को भी दिया जाता है। और मेन रूप से यही होता है कि उस दिन कौवे को बुलाया जाता है, और बच्चे सुबह सुबह उठ के ये देखो हो गया। वाओ, तो चलिए तब तक मैं देती हूँ आज के शाउट आउट। तो पहला शाउट आउट है बेस्ट कमेंट्री के लिए देसी बाइट्स स्टेशन। तो देसी बाइट्स स्टेशन का बहुत अच्छा चैनल है, बहुत मेहनती है, तो प्लीज आप जरूर सपोर्ट कीजिए इनको। और अगला जो शाउट आउट है वो 100 कमेंट के लिए पहाड़ी तड़के का स्वाद। तो इनका भी बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छी वीडियोज बनाती हैं, तो प्लीज आप जरूर सपोर्ट कीजिए। और अगला जो शाउट आउट है वो है सुमीज किचन और जिंदगी। तो इनका भी बहुत अच्छा चैनल है, और 100 कमेंट्स के लिए इनका भी शाउट आउट है, तो प्लीज आप इनको जरूर सपोर्ट कीजिए। तो ये सभी इनके लिंक मैं अपने कमेंट्री पोस्ट पे लगा दूंगी, जहाँ पे से आप इनको आराम से इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए और एक दूसरे को ज्वाइन करते रहिए, जिससे कि आप भी आगे बढ़ेंगे और सभी लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से जो मकर संक्रांति के दिन हम लोगों ने अपना पूरा दिन जो है मायके में ही रहे थे। उसके बाद हम लोग खाना खा पी करके लौट आए थे, और शाम को हम थोड़ा अंधेरा ही हो गया था, 7 बजे तक तो हम आ गए थे, लेकिन आजकल थोड़ा अंधेरा हो जाता है। उसके बाद घर आकर के हम लोगों ने खाना बनाया। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट